ठीक है। अब यानी कि आपको जो है मैंने कल की क्लास में बताया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। आपको दो तीन बातें याद रखनी है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। क्या क्या याद रखना है कि एक तो पहली बात तो किसने यानी कि डिस्कवरी ऑफ जो 1 मिनट, ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, आपको मैं फिर से समझाने के लिए छोटा सा जो है डायग्राम बना देता हूं ताकि कि जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है यानी कि मैंने क्या कहा था कि जो है किस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो मैंने कहा था कि एक जो है यानी कि क्या है हमारे पास यहाँ पे अल्फा सोर्स पार्टिकल है। मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ ताकि कि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे हमने क्या लिया था, अल्फा सोर्स पार्टिकल। अल्फा सोर्स पार्टिकल क्या होता है, यानी कि जिससे अल्फा निकले। फिर हमने किसकी सीट ली थी, तो मुझे बताना चाहेंगे किसकी सीट ली थी। सर बेरिलियम सर। हाँ वेरी गुड, बेरिलियम की ही क्यों ली थी, कोई मुझे बताना चाहेंगे। मैंने कल रीजन भी बताया था। ठीक है, दूसरा सर हमने किस क्योंकि चीज, सर इससे आर पार सर एकदम निकल जाता है सर, हाँ वेरी ज्यादा गुड, वो नहीं पड़ती। हाँ ओके वेरी गुड। यानी कि उसके बाद हमने किसका जो लिया था, गुड इवनिंग सर। सर वैक्स गुड, लीड पर कोई। हाँ यानी कि हमने क्या लिया था, यानी कि जो है पैराफिन वैक्स लिया था। और यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, यानी कि जो है एक आयनाइजेबल चैम्बर लिया था। इतनी सारी बातें हमने जो है कल की क्लास में ले ली थी। आपको मैंने वैसे पूरा बता दिया था, लेकिन आज फिर से हम लोग जो है बात करते हैं ताकि कि आप लोगों को अच्छे से यानी कि जो है सारी बातें जो है समझ में आ जाए। चलिए, यहाँ पे जो था इसका नाम था अल्फा सोर्स पार्टिकल। मुझे कोई बता सकता है अल्फा सोर्स किसे कहेंगे, सर किसी को रेडियो याद। एक्टिव सर। नहीं, वो तो रेडियो एक्टिव से निकलता है, लेकिन मुझे बताना है कि इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, किस पार्टिकल होती सर है। एच ई पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ यानी कि He++ या He2 पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू यूसुफ। बाकी लोगों को याद नहीं है, ठीक है, आप लोगों को भी याद रखना क्योंकि ये जेई मेंस में पूछा गया है, पैराफिन वैक्स। ठीक है, चलिए मैं आज जो है यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब देना जो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। ये क्या है, आयनाइजेबल। ठीक है, यानी कि ये क्या था, आयनाइजेबल चेंबर था। चलिए पहला क्वेश्चन, हम लोगों यहाँ पे अल्फा सोर्स पार्टिकल ही क्यों लेते हैं, कोई मुझे बताना चाहेंगे। हम लोग जो है सर यानी अल्फा कि पे सर न, सर चार्ज नहीं हो, सर वो चार्ज होता है तो होता है बेटा, पॉजिटिव यानी कि अल्फा पार्टिकल को हम पॉजिटिव। लोग क्या कहते हैं, यानी कि He++ कहते हैं। तो यानी कि इस पे चार्ज कैसा है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि He++ यानी कि इस पे चार्ज कैसा है, यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज है। अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे। खैर आपको मैं बताता हूँ क्यों अल्फा पार्टिकल लिए, एक बार फिर से जो है यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्यों हमने जो यानी कि क्या किया है, अल्फा पार्टिकल लिया। यहाँ पे देखो, मैं इसको सबसे पहले समझाता हूँ बेरिलियम की सीट क्यों ली। बेरिलियम की जो सीट होती है उसकी मास कितनी होती है, आप लोग मुझे बताना चाहोगे, यानी कि 9 होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाता है, यानी कि जो है कितना हो जाता है। सर ज्वाइन करो, क्या दिक्कत आ गया। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, बाद में देखेंगे जो भी प्रॉब्लम है उनकी। ठीक है, तो यानी कि अल्फा पार्टिकल पे यानी कि चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव है। मैंने बताया था कि बेरिलियम क्या होती है, इसी के जस्ट मास की डबल होती है, जस्ट डबल है। तो जिस कारण से हम लोग यानी कि क्या करेंगे कि इस प्रकार से यानी कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस पे अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल ले लेते तो ये क्या करता है, इसके जो बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है ना उसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर जो उसी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, किन्हीं का माइक ऑन है, प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए मेरे ख्याल से। सर बेरिलियम सर अल्फा पार्टिकल के सर डबल होती है। डबल से ज्यादा होती है बेटा। देखो यहाँ पे 4 है, ये क्या है, ये 9 है, इससे जस्ट क्या है, डबल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बातें। अल्फा पार्टिकल हीलियम के लेते हैं। अल्फा पार्टिकल He++ को कहते हैं। ओके यस करें, सर। यानी कि ओके सर। He++ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं।
अब ये जब जब आपको मैंने कल की क्लास में फ्यूजन और फ्यूजन जब बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि यानी कि क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पे रिएक्शन होता है ना, तो न्यूक्लियस के दौरान जो ये पार्टिकल निकलते हैं He++, और इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ोगे ना, वहां पे सब He++ का क्या मतलब है सर? ये अल्फा पार्टिकल का नाम दिया गया है। 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे हीलियम पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, He++, यानी कि अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, यहाँ सर तक इसको किसी 2+ भी लिख सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, मैं इसको He2+ भी लिख सकता हूँ। वही हो गया, प्लस प्लस का मतलब ही यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज है। आप चाहो तो He2+ लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये क्या होगा, यानी कि बेरिलियम पे यानी कि स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अगर ये बेरिलियम की सीट पे स्ट्राइक करेगा, अगर ये मास आपने ऐसा करो कि जैसे मान लो हीलियम की जगह पे मैं ले लेता हूँ कोई बड़ा सा एलिमेंट, जैसे सोडियम ले लेता हूँ। अब इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, बेरिलियम के जो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब जैसे मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली मूवी में, वो जो गोले से मारता है यानी कि लकड़ी का, अगर जो वो गोला बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तो लकड़ी का जो है बैरियर क्या कर देगा, यानी कि तोड़ देगा। लेकिन अगर मान लो कि उसके गोले का साइज छोटा होता, तो क्या वो लकड़ी को तोड़ पाता, क्या नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या सर। होता है, इसका मास जो होता है वो उतना ज्यादा नहीं लेते। क्यों, क्योंकि ताकि कि ये बेरिलियम को तोड़ ना दे, उसके न्यूक्लियस को फोड़ ना दे। अगर जब फोड़ देगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, तब तो हमें सही से पता ही नहीं लगेगा क्या है नहीं है। हमें तो उसके अंदर की बातें जाननी है। अंदर की बातें कब जानोगे, जब अंदर में जाओगे। अगर जब उसको तोड़ देंगे थोड़े उसके निकाल पाएंगे, तो इसीलिए अब जैसे ही ध्यान देना मेरी बात, कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिए, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल इसके मास का डबल है। इस कारण से इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इसका मास ज्यादा है बेरिलियम की सीट का, यानी कि जब बेरिलियम का सीट का मास ज्यादा है, इसमें जो है बहुत सारे एटम होंगे। और जब ये एटम होंगे तो यानी कि क्या होगा कि इसके जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा, और टकराने के बाद यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से पास होगा। होता क्या है कि ये जो पार्टिकल है ना, आप लोगों ने कैरम की गोटी खेली होगी, अगर जो आप लोगों को याद हो, तो अगर हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे छोटी वाली जो गोटी होती है, इसको स्ट्राइकर से मारते हैं, अगर बड़े वाले से, तो ये देखना यहाँ पे आके इसकी जगह फंस जाती है, और ये गोटी क्या हो जाती है, यानी कि बाहर हो जाती है। सेम इस प्रकार से यहाँ पे भी होता है कि ये जो है यानी कि हीलियम यहाँ पे आ जाता है, और इसके बदले में यानी कि क्या कर देता है, एक न्यूट्रॉन को निकाल देता है। अब जब हमने देखा यहाँ पे, हमने पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को लेके आए, तो यानी कि इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं दिखा। कोई भी टर्मिनल हम लेके आएंगे पॉजिटिव निगेटिव, कोई डेविएशन जो हमें क्या हुआ, नहीं दिखा। इसका मतलब यानी कि ये जो पार्टिकल है, यानी कि कैसा है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, खैर अब हमने जो है पैराफिन वैक्स से पास करा है। पैराफिन वैक्स क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है, इससे आसानी से सूट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मोमेंटम ज्यादा होती है। वैसे ही समझ लो, ये रुई की गठरी है, रुई की गठरी से बुलेट पास कराओगे तो बिल्कुल आसानी से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जब पास हो रहा होगा, तो उस दौरान यानी कि इस पे क्या आएगा, यानी कि चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, और ये फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप्ड होता है, तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण, इसको मैं अभी पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ P, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे आयनाइजेबल चैम्बर पे यानी कि क्या होगा, टकराएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी मोमेंटम को यानी कि क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। और जैसे इसकी जो मोमेंटम को मेजर कर लेंगे, तो यानी कि ये पता लग गया कि इसका जो मास होता है वो क्या होता है, यानी कि ज्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में, प्रोटॉन के कंपेरिजन में। यहाँ से ये सारी बातें पता लगी, और इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है न्यूट्रॉन दे दिया। आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने पेज प्रोवाइड कर दिया। सर हम लिथियम नहीं कर सकते सर यूज? किसकी जगह पे, सर बेरिलियम सर। हाँ, अगर जो लिथियम बेरिलियम, 2-3 खासियत होती है। एक तो थिन सीट में हो जाता है, लिथियम जो है यानी कि उतना थिन सीट में नहीं कन्वर्ट हो पाता, और उसका मास बहुत कम है। उसको जो है हीलियम पार्टिकल क्या कर देगा, तोड़ते हुए यानी कि निकल जाएगा। आप अगर जो उसकी जगह पे कहोगे सर मैं कोई हल्का पार्टिकल, उससे हल्का पार्टिकल होता है गामा बीटा, वो इतने ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे होते हैं कि वो बिल्कुल बीचों बीच पार कर जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि अगर जब मैंने लाइट की लेजर लाइट को यहाँ से पास करूंगा, तो बिल्कुल जो है पास हो जाएगा। यानी कि इस कारण से यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका यूज नहीं करते। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो होता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या करा कि अल्फा पार्टिकल को यानी कि रिएक्ट कराया किससे, बेरिलियम से। ठीक है, बेरिलियम से जैसे रिएक्ट कराओगे, तो यानी कि क्या बनेगा, कार्बन+1 न्यूट्रॉन बनेगा। मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे इसका जो मास है यानी कि हीलियम, यानी कि 2+, और इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 4,
और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 और इसका मास नंबर कितना होता है 9। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन का मास कितना हो जाता है C612 और यहाँ पे कितना हो जाता है 1 न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया, हीलियम का 4 इसका 9 यानी कि 13, इधर साइड भी कितना होना चाहिए 12 + 1 यानी कि कितना हो गया यानी कि 13। इस प्रकार से यानी कि जो ये पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल को आप क्या कहते हो यानी कि न्यूट्रॉन कहते हो। ठीक है, यानी कि इस पार्टिकल का हमने क्या नाम दे दिया यानी कि जो है न्यूट्रॉन दे दिया। ये जो एडिशनल में यानी कि जो निकल रहा है ना रिएक्शन के दौरान साथ में एनर्जी भी निकलती है, लेकिन इस पार्टिकल को हम लोग क्या कह देते हैं यानी कि न्यूट्रॉन कह देते हैं। अगर सर आपसे बेरिलियम की पूछा जगह जाए, बोरोन लेते थे। हाँ क्या बोले बेटा करण? सर बेरिलियम की जगह बोरोन ले सकते थे। बोरॉन बेटा गैस हो जाता है ना, वो नन मेटल हो जाता है, नन मेटल को आप उसमें नहीं कर सकते ना, इसलिए नहीं लिए। ठीक है, सर और सर पैराफिन मैक्स से क्यों लिए सर? पैराफिक्स मैंने बताया ना कि मैंने कहा आसानी से उससे सूट आउट हो जाएगा यानी कि आसानी से पास हो जाएगा, और रब होने के दौरान अगर आप हैवी चीज ले लोगे तो वही टकरा के रुक जाएगा, और बाद में यानी कि क्या हो जाएगा कि कई बार अगर जो उसके अंदर फंस भी गया तो उसको आप निकाल के आसानी से मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हमने जो है पैराफिन वैक्स लिया। वेरी गुड, आज आप लोग काफी अच्छे लग रहे हो कि आप लोग जो है सवाल जवाब पूछ रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई सवाल पूछता है। ठीक है, और किन्हीं को कोई जवाब पूछना है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर साइंटिस्ट के सर मन में क्या आएगा सर पैराफिन मैक्स ही लेंगे सर। अब इसके लिए इसको 30 साल के करीब 22 साल के करीब करीब लग गए थे इस चीज को डिस्कवर करने में। ठीक है, कई तरीके, सिर्फ ऐसा नहीं कि यही वाला सक्सेस है, उन्होंने हर तरीके का इसका यूज किया, और लास्ट में जो सक्सेस हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके मन में कितने तरह की जो चीजें आ रही होंगी तो वो वही जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और चार्ज ऑफ बताइए कितना हो जाएगा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज नहीं होता न्यूट्रल यानी कि वन जीरो। पॉइंट हाँ, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा पार्टिकल होता है यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है। यहां तक हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग जो यानी कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अब देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन, ये बात आपको याद रखना, आगे मैं यह बताऊंगा। अब चलिए यानी कि बात करते हैं थॉमसन मॉडल का। 1 मिनट। देखो इनका ना बहुत न्यूट्रॉन बड़ा, के पास सर अब बोलिए बेटा यीशु, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है सर। किसका मास? सर न्यूट्रॉन का। नहीं बेटा, नहीं सर, तीनों का मास मैं लिख देता प्रोटॉन हूँ के क्या। मास के इलेक्ट्रॉन का मास सर अगर मैं 1 देखो अपॉन इलेक्ट्रॉन, पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता मास, है ना। प्रोटॉन मास, न्यूट्रॉन मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, सर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास मास ना कितना? हाँ इलेक्ट्रॉन है ये, सर 1 और अपॉन 87 की पार्ट ऑफ हाइड्रोजन का होता है ना, कि इक्वल टू। फिर से बोलना, फिर से बोलना सर करण, क्या बोल रहे हो? 1 अपॉन 87 पार्ट ऑफ सर हाँ हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यानी कि लेकिन हम लोग यहाँ पे केजी में निकालना चाह रहे हैं तो वो तो किसके बराबर होता है, तो वो चीज हम लोग उससे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना हो जाता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, सारे केजी में ही है, और इसका मास कितना हो जाता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से इन तीनों का याद रखना। मैं चार्ज भी लिख देता हूँ, ये मास है तो मैं यहाँ पे चार्ज भी लिख देता हूँ ताकि कि आपको याद रहे। ठीक है, आगे मैं वैसे बताऊंगा इन तीनों के बारे में आज की क्लास में। चार्ज कितना होता है बताइए -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वेरी गुड। अब यहाँ पे बताओ क्या मैंने सही चार्ज लिखा 10 टू द पावर +19 कूलम? नो सर, क्या गलत लिखा? नो सर, माइनस क्या? वेरी गुड, यहाँ पे जो मैथ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसका चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग जो है यानी कि क्या कर सकते हो यानी कि लिख सकते हो। चलिए, हम लोग जब बात करते हैं थॉमसन मॉडल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। एक्चुअली इनकी बातें तो गलत थी, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे पहले, हाँ, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यानी कि सोचा कि कैसे अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। अभी तक इनके सामने जब जब इन्होंने ये मॉडल दिया था थॉमसन मॉडल, बेसिकली
ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने दिया, लेकिन इन्होंने यही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जो यानी कि सोचा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके समय जो है डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ किसकी डिस्कवरी हुई थी, इनके सामने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है डिस्कवर्ड हो गए थे। इसी कारण से इनके मॉडल में कहीं भी न्यूट्रॉन नहीं आता है। आप लोगों ने नोटिस करना कि थॉमसन मॉडल ने क्या करा कि इन्होंने जो यानी कि एक मॉडल दिया और इस मॉडल में कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, इन्होंने कई सारे इनके पास ऑप्शन थे, लेकिन इन्होंने जो चूज किया यानी कि प्लम क्लोडिंग मॉडल को चूज किया। ठीक है, खैर ये ऐसे व्यक्ति थे क्योंकि इन्होंने क्या करा कि यानी कि पहली बार सोचा कि कैसे, कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा होगा, प्रोटॉन कहाँ पाया जा रहा होगा, उसका शेप कैसा होगा। इनसे पहले किसी ने इतनी सारी चीजें जो है नहीं सोची थी। थॉमसन नहीं आया और इन्होंने सोचा। थॉमसन का जो मॉडल था बेसिकली 3 नाम से जाना जाता है। एक सर प्लम मैलर क्लोडिंग के मॉडल ऊपर सर ये क्या बोले बेटा? सर मैलर के ऊपर था सर इनका मॉडल सर। हाँ ठीक, ओके, ये सुन। प्लम क्लोडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और रेजिन मॉडल, यानी कि इनका जो मॉडल था यानी कि इन 3 के आधार पे था। यानी कि बेसिकली तीनों तीनों चीजें एक ही चीजें होती है। रेजिन मॉडल कह दो या प्लम क्लोडिंग मॉडल कह दो या वाटर इनको मॉडल। ऐसे नाम क्यों देंगे? हाँ, अभी रीजन आपको पता लग जाएगा। आप मेरे 2 मिनट रुकोगे बेटा? थैंक यू, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमने इसको वाटरमेलन मॉडल ही क्यों दिया। एक्चुअली मैं अगर अभी बताऊं तो इनके मन में मैंने क्या कहा कि थॉमसन ने हाँ सर वाटर सर बीज होते तो उसको उन्होंने बोला उन्होंने कि उसके अंदर हो जाते इलेक्ट्रॉन हैं का और लास्ट में बाकी सर हाँ बीज। ओके, ठीक है, हाँ वेरी गुड, थैंक यू, आप लोगों ने जो है जवाब दिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या करा, थॉमसन मॉडल आपको याद रखना है कि थॉमसन ने किसको दिया। थॉमसन में एम आ रहा है, इसको उल्टा कर दो तो यानी कि क्या दिया था, वाटरमेलन मॉडल दिया था। ठीक है, आपको याद रखने के लिए, ताकि कि जो है आपको याद रह जाए वाटरमेलन मेथड, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि थॉमसन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल जो है किसने दिया, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम के दौरान, तो आपके लिए आपको याद रखना है थॉमसन में एम आ रहा था, जस्ट इसको उल्टा कर दो यानी कि जो है वाटरमेलन मॉडल जो है यानी कि दिया था। एक छोटी सी टेक्निक है जिसको आपको याद रखने में यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि मदद हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, भले अभी सर आपको आपकी आवाज आसान, कट के आ रही है। ओके, मेरी प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, नो नो सर। सर 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 सिग्नल प्रॉब्लम होगी सर इसमें। हाँ ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए, यानी कि इन्होंने दिया, इन्होंने कहा क्या, मैं एक ही यहीं पे जो है यानी कि सारी बातें बता देता हूँ। इन्होंने एक क्या लिया, यानी कि वाटरमेलन लिया। वाटरमेलन आप लोग जानते हो क्या कहते हो? तरबूज कहते हैं हिंदी में। यस सर। हाँ ठीक है, आप लोगों ने बहुत खाया होगा, लेकिन आज पहली बार जो है मॉडल पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर जो है यानी कि रेड पार्ट जो था वो क्या था, यानी कि जो है उसको उन्होंने मान लिया प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ, यानी कि ये मान लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे जो दिखाने के लिए, मेरे पास भले रेड कलर का नहीं है चीज, मैं इसको जो है ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाना, ये जो है ग्रीन कलर है। ठीक है, ये जो है यानी कि सीड है। अब इन्होंने कहा क्या, ध्यान से समझना मेरी बात। हाँ, अब मेरे को पहले 1 मिनट बताने दीजिए, फिर आपको किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। ओके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कहा कि ये जो है ना, यानी कि क्योंकि इस समय थॉमसन के समय क्या क्या डिस्कवर हो गया था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड। प्रोटॉन। तो इनका मॉडल भी देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे ही है। इन्होंने क्या करा कि जैसे ही इन्होंने कहा कि वाटरमेलन में यानी कि जो रेड पार्ट है, यानी कि जो रेड पार्ट है उसको क्या मान लिया, यानी कि प्रोटॉन मान लिया। यानी कि जो इसको आप लोग क्या कहते हो पता नहीं, रेड पार्ट हम लोग कहते हैं, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं, जिसको खाया जाता है, पता नहीं, अब मैं भी भूल रहा हूँ। यानी कि रेड पार्ट को हम लोगों ने क्या मान लिया, प्रोटॉन मान लिया। और ये जो है यानी कि क्या बोलते हैं सर मेव। ओके, आप लोग जो है मेप बोलते होंगे, हिंदी में तो इसको गुदा कहते हैं, और इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, तो आप लोगों को कल की क्लास में अगर याद आए तो मैं बता दूंगी, याद आया तो मैं बता दूं। ठीक है, यानी कि पल्प कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। तो यानी कि जो रेड पार्ट होता है, यानी कि जो पल्प होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, और ये जो सीड होते हैं इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा कि देखो बहुत ही अच्छा मॉडल यानी कि इन्होंने दिया कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो रेड पार्ट हो जाएगा इसको इन्होंने प्रोटॉन मान लिया,
और ये जो सीड है इसको हमने इन्होंने क्या मान लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लिया। इन्होंने कहा कि इस प्रकार से पूरा एटम यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि इसकी जो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जो है यानी कि क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि एन एटम, शायद आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, कोई बात नहीं, जस्ट विद इन 10-15 सेकंड की बात है, तब तक आप लोग मेरी बात सुनिए। अगर जिनको आवाज नहीं क्लियर जा रही होगी मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, एन एटम हैज अ स्फेरिकल शेप, यानी कि जो एटम होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। आपको ये बातें याद रखनी है कि रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एटम का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, यानी कि कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर है। न्यूक्लियस का रेडियस कितना हो जाता है, आप लोग बताना चाहोगे? 10⁻⁻15। वेरी गुड बेटा, यानी कि 10⁻⁻15 हो जाता है। ठीक है, ये बस याद रखना क्योंकि एक बार पूछा गया था कि जो साइज ऑफ एटम हो जाएगा वो किसका हो जाता है। इसको ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया था, 1 एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में दिया था, यानी कि साइज ऑफ जो एटम हो जाता है वो कितना हो जाता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। 1 Yes, sir. एंगस्ट्रॉम का भी मतलब कितना हो जाता है, 10 10⁻⁻10 हो जाता है। इन्होंने क्या कहा, पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, पूरी पूरी जगह पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज फैले होंगे और उनके अंदर जो यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि एम्बेडेड होगा, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि एम्बेडेड होगा। और इस मॉडल को यहाँ पे देखो, ये आप लोगों ने रेजिन खाया होगा जिसको केक कहते हो, अब वहां पे या बिस्कुट वाला केक, इसके अंदर देखो यहाँ पे किशमिश होगा, यहाँ पे काजू होगा। इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है यानी कि फैला होगा इलेक्ट्रॉन। है, अब देखो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट, यानी कि ये बात इसकी थॉमसन की लिमिटेशन हो गई थी। इन्होंने कहा क्या कि जो मास है, देखो ये जो रेड पार्ट है वो पूरा का पूरा जो यानी कि क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और सीड जो होगा यानी कि क्या होगा, यहाँ यहाँ वहां पे इम्बेडेड होगा पूरी तरीके से। इस प्रकार से इन्होंने यानी कि ये सारी जो है बातें कही, जो एक्चुअल में ये इनकी बातें क्या हो गई, गलत हो गई, यानी कि इनकी जो ये बात थी क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि एक्चुअल में प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस के अंदर। वेरी गुड, यानी कि जो है न्यूक्लियस में जो है पाया जाता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्बेडेड नहीं होते हैं, वो क्या हो रहे होते हैं, यानी कि घूम रहे होते हैं। तो यानी कि जो है ये बात उनकी जो है अराउंड। हाँ अराउंड कर रहे हैं। वही कहता है इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन एन एटम इन अ सच वे दैट द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इन अचीव्ड। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अरेंज होता है कि ताकि कि पूरा का पूरा एटम जो हो क्या हो, न्यूट्रल हो सके, यानी कि जो भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा ना हो कि एक जगह पे पॉजिटिव ज्यादा हो जाए एक जगह पे नेगेटिव ज्यादा हो जाए, नहीं, पूरा का पूरा यानी कि क्या हो जाए, यानी कि यूनिफॉर्मली जो है यानी कि न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि इन्होंने क्या करा कि एटम के बारे में बताया, यानी कि क्या है, यानी कि जो है लिमिटेशन है। अगर मैं सॉरी, यानी कि जो है ये इन्होंने बताया, ये मेरिट है कि वो जो है पूरा का पूरा न्यूट्रल है। इनकी अगर जब मैं लिमिटेशन की बात करूं तो इनकी 3-4 चीजें जो है लिमिटेड थे। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, यानी कि बाद के एक्सपेरिमेंट के साथ जो है इनकी वैल्यू मतलब जो है बातें लाई नहीं कर रही थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 बातें जो कि इसकी लिमिटेशन थी, यानी कि पहली लिमिटेशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एम्बेडेड इन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे। दूसरी अगर जब मैं बात कहूं, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था क्या, मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि पूरा कहीं जो मास था वो कहां पे था, यानी कि जो है सेंटर पे प्रेजेंट था। मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, दूसरी यानी कि इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो क्या होगा, यानी कि बिल्कुल एक फिक्स जगह पे होगा, जबकि ये क्या था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके और तीसरी हम लोग को क्या कहेंगे कि इसके अंदर चार्ज जो था वो पूरी जगह नहीं था, चार्ज इज कंसंट्रेटेड, चार्ज इज कंसंट्रेटेड। कहां पे कंसंट्रेटेड था, यानी कि जो है न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड था।
ठीक है, तो यानी कि ये सारी बातें जो है उनकी गलत हुई। तो वैसे तो इनकी बातें कोई ज्यादा सही नहीं हुई, सिर्फ एक बात को छोड़ के कि एटम जो होता है वो क्या होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, बस इनकी यही बात थी। लेकिन फिर भी देखो, ऐसा कोई बुक नहीं होगा जहां थॉमसन मॉडल नहीं बताया जाता है। इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि यही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी तरीके से सारी बातें को जो यानी कि एक्सप्लेन की। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। Which of the following property of an atom could explain correctly by Thomson model of atom? यानी कि किन्होंने जो यानी कि जो है ये बातें सही कही, उन्होंने बिल्कुल कहा। हाँ, सर फर्स्ट हो सर फर्स्ट। यानी कि आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन करेक्टली बाय द थॉमसन मॉडल, यानी कि क्या हो जाएगा, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, यानी कि वो क्या था, यानी कि जो एटम क्या था, बिल्कुल न्यूट्रल था। वेरी गुड, थैंक यू, आप लोगों ने आंसर दिया। अब हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। इन्होंने ही, अगर ये व्यक्ति ने पूरा क्या करा, यानी कि पूरी केमिस्ट्री को चेंज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को चेंज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा कि पूरी बातें को जो यानी कि क्या कर दिया, धीरे से यानी कि जो पूरा चेंज कर दिया। जो लॉजिक हम लोग पढ़ते थे, अब वो लॉजिक नहीं, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करके यानी कि दिखा दिया। खैर, आपको याद रखना कि रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवर किया था, कोई मुझे बताना चाहेंगे? सर अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने डिस्कवर किस चीज का किया था? सर न्यूक्लियस का। ओके, वेरी गुड। यानी कि इन्होंने क्या करा सर था, यानी कि जो है न्यूक्लियस का यानी कि क्या किया था, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए, आप लोगों को ये बात पता हो गई कि यानी कि इन्होंने जो डिस्कवर किया था, यानी कि किस चीज का किया था, जो है न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। आप लोगों को याद रखने की एक छोटी सी तरीका बताता हूँ। रदरफोर्ड आए, एटम को फोड़े और न्यूक्लियस को क्या कर लिए, यानी कि निकाल लिए। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, एटम को फोड़ दिया, यानी कि फोड़ दिया, ठीक है, और क्या निकाल लिया, यानी कि न्यूक्लियस निकाल लिया। आपको ये तो पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो आप यहाँ से जो है आपको ये बात याद रह जाएगी। ठीक है, रदरफोर्ड ने किसकी किया था, यानी न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। चलिए, इन्होंने क्या किया कि मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूं और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बनाता हूं डायग्राम। ठीक है, मैं इसी में जो है सारी बातें बताऊंगा। आप लोग मुझे बताइए कि क्यों हमने गोल्ड फॉइल का यूज किया था, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्यों गोल्ड फॉइल का ही यूज किया था, कोई मुझे बताना चाहेंगे? सर क्योंकि सर ये पतला होता है और सर ये सर जब वो काला बहुत होता ज्यादा है ये काला होता है सर, ये जल्दी से एक चीज में बन जाता है सर। इससे सर अल्फा पार्टिकल बहुत हो एक जाता है। एक 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 करके आप लोग बोलिए, तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सबकी सुनूंगा। ठीक सर है, ये गोल्ड हाँ सर बताइए। क्योंकि सर ये पतला होता है ना, और फिर सर इससे सर जल्दी रिएक्शन, और सर ये जल्दी से सर ये ब्रिटल होता है और सर ये जल्दी पतला हो जाता है सर। ओके, अब बताइए आप सर करण। बेटर नहीं बस इंडेलिएबल होता है ये। ओके, सर चलिए, ये और थिन कोई? होती है सर, इससे अल्फा पार्टिकल्स हो जाते हैं सर। ठीक है, ओके, चलिए, आप लोगों ने कम से कम इतने सारे जवाब दिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये जो है स्लिट है। ठीक है, मैंने पिछली बार बनाया था तो पहले अल्फा, ये जो है अल्फा सोर्स बनाया था, तो इससे सीधा सीधा नहीं बना, तो मैंने इस बार जो है रिवर्स डायरेक्शन में बनाया, ताकि किसी वजह सीधा सीधा बन जाए। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से, ये जो है अल्फा सोर्स पार्टिकल है। मैं इसका नाम लिखता हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा सोर्स पार्टिकल। यहां से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चन भी पूछ, हाँ बोलिए बेटा यीशु। इसको हम लोग क्या, फिर से बोलिए, मैं आपकी आवाज की जगह पे काट दे रहा हूं बार बार। सर रेडियो एक्टिव है सर ये। हाँ, यहाँ पे इसके अंदर रेडियो एक्टिव, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, ये जो है यानी कि क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, यानी कि ZNS का यानी कि कोटिंग है। चलिए, मैं तीन चार चीजें पूछूंगा, आप लोग जो है बिल्कुल मेरे साथ जवाब दीजिएगा। पहला, ये स्लीट का यूज क्यों करते हैं? स्लीट का मतलब समझते हो? ठीक है, यस कोई मुझे सर। बताना चाहेंगे स्लीट का क्यों यूज करते हैं? बेसिकली सर क्योंकि सर स्लीट इससे का जो हम लोग यूज करते हैं, हाँ, सर इससे क्योंकि सर एक थिन अल्फा रेज निकले सर, सर स्कैटर ना हो एकदम। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, थैंक यू साहिल। यानी कि अब यहाँ पे जो हम लोग, अगर ये जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स निकलेगा, तो ये इसलिए हमने स्लिट लगाया। अगर हो सकता है ये स्लिट नहीं लगता, तो हो सकता है इधर उधर यानी कि जो है पूरे हर डायरेक्शन में यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि फैलने लगेगा। अगर जो हर डायरेक्शन में यानी कि फैलने लगेगा, तो जिस कारण से आपको पता कर पाना, यानी कि जैसे यहाँ ग्लो करेगा, यहाँ ग्लो करेगा, तो आप प्रिसाइज मैनर में स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने करा क्या
कि बहुत ही कम रेज को यानी कि यहाँ पे पास करने देंगे, और जब बहुत ही कम रेज को पास करने देंगे तो यानी कि यहाँ पे स्ट्राइक होगा और ग्लो करेगा, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो है स्टडी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है आसानी से स्टडी करने के लिए हमने थिन स्लीट लगाया। जैसे मैं कहूं कि जैसे आप लोग कभी मूवी देखने जाते होगे या कहीं पे स्टेडियम में मैच देखने जाते होगे, वहां पे देखना लाइन में जाते हैं, या देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा मंदिर में जब जाते हैं तो वहां पे भी देखना जहाँ पे ज्यादा भीड़ रहती है तो वहां पे क्या करते हैं, लाइन बनाए जाते हैं ताकि कि एक सिस्टमेटिक मैनर में जा सके। खैर ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, आपने कभी सोचा कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज किया, बीटा और गामा क्यों नहीं यूज किया? सर वो सब ज्यादा चार्ज होता है सर मुझे। हाँ, इसमें जो है बहुत ज्यादा पावर होता है, तो ये बिना इसको पेनिट्रेट करते हुए ही यानी कि सीधे सीधे पास हो जाएगा। जैसे लेजर लाइट होगा तो यानी कि सीधे सीधे हाथ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जो है इसको जो है यूज नहीं किया। खैर, तीसरा क्वेश्चन, हमने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज किया? ये तो इनके पास यानी कि डक्टाइल हो सकती है सर। हाँ, यानी कि ये मेलेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। यानी कि ये जो क्या हो जाती है, इस मेलेबल प्रॉपर्टी होती है। इसकी थिकनेस आप क्या कर सकते हो, यानी कि 100 नैनोमीटर तक कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा पतला होता है। अब दूसरा बात कि ठीक है सर, हम मेलेबल तो गोल्ड भी होता है, प्लेटिनम भी होता है, तो उसकी जगह पे यूज कर लेते हैं। इसका मास भी क्या होता है, हैवी होता है। अगर यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मेरे पास रुई की गठरी है। रुई की गठरी समझते हो? यस सर। यस सर। हाँ, उसके बीच में मैंने लोहे का बॉब रख दिया, यानी कि जो है बॉल रख दिया। अब मुझे बताओ कि अगर ये यहां से पास होगा तो बिना किसी डेविएशन से पास हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, बिना किसी डेविएशन से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा। और जैसे ही यानी कि बिना डेविएशन से पास होगा, लेकिन जैसे ही ये किनारे से टकराएगा तो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। सर ये सर डेविएट हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, यानी कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रुई की बॉल की जगह पे, आयरन बॉल की जगह पे यहाँ पे भी रुई रखता, तो यानी कि क्या हो जाता है, बिना जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ये सर भी नहीं हो पास जाता कर सर। जाता। या, या मैं यहाँ पे प्लास्टिक रखता, यानी कि थोड़ा लाइट एलिमेंट रखता, तो उसके अंदर होल करते हुए पास हो जाता। लेकिन हमने इसका क्या किया, बहुत ज्यादा यानी कि अल्फा पार्टिकल के मास के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा मास रखा, जिससे क्या हुआ कि ये इससे टकराएगा तो इसको नुकसान नहीं कर पाएगा। अब जैसे मैं दीवार पे कितना भी ताकत से बॉल को फेंकूं तो बॉल जो है कभी भी उसको पेनिट्रेट करके नहीं हो पास कर सकता। लेकिन मैंने अगर जो क्या करा कि प्लास्टिक का जो है थिन लेयर वाला बनाया और मैंने पूरी ताकत से फेंका, तो यानी कि क्या करेगा, प्लास्टिक को फोड़ते हुए यानी कि क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, हैवी एलिमेंट का यूज किया, जिससे टकराने के बाद जो यानी कि क्या हो जाए, यानी कि वो डेविएट ना हो। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे ऐसा किया गया तो यानी कि देखा गया कि कुछ पार्टिकल जो यानी कि क्या कर रहे थे, यानी कि जो है डेविएट कर रहे सर थे। डेविएट ठीक हो है, जाता सर, कुछ कुछ आ जाते। और कुछ जो यानी कि क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे थे, यानी कि इस प्रकार से। और 20,000 में से एक पार्टिकल हो रहा था, वो क्या हो रहा था, रिटर्न रिबाउंस हो जा रहा था। अब रिबाउंस क्यों हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे बहुत हैवी पार्टिकल है, और जैसे ही हैवी पार्टिकल है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको रिटर्न कर देगा। क्यों रिटर्न करेगा, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। ये जो हीलियम पार्टिकल है, यानी कि इस पे कैसा चार्ज है, He2+ या He+। पॉजिटिव। अब यानी कि हाँ, एक मिनट, मेरी थोड़ी सी एक मिनट बात सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द स्क्रीन अ ग्लो प्रोड्यूस एट दैट द पॉइंट ऑफ स्क्रीन। मैं यहाँ पे देखो आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ये क्या है, एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर देखो यहाँ पे इन्होंने कैसा लेजर लाइट एकदम छोटा सा होल के फॉर्म में स्लिट लिया है ताकि कि यहाँ से टकराए। और जब ये टकराएगा तो यानी कि क्या होगा कि मल्टीपल जो है यानी कि क्या होगा, यानी कि आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो मोस्ट ऑफ द रेज यानी कि क्या हो रहा है, बिना डेविएशन का जो है यानी कि क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। मोस्ट ऑफ रेज क्या हो जा रहा है, बिना डेविएशन के पास हो जा रहा है। अगर जब बिना डेविएशन का पास हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, वैकेंट है। तभी तो यानी कि इस प्रकार से पास होगा, यानी कि बिना डेविएशन के। और उसके बाद देखो कुछ जो है यानी कि सम एंगल पे डेविएट हो रहा है, यानी कि जो है इनकी संख्या क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो लार्ज एंगल पे डेविएशन होगा उसकी संख्या क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। और 180 डिग्री पे जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगी, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल होते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री पे क्या हो जाएंगे, यानी कि डिविएट हो जाएंगे। तो यहां से जो इन्होंने क्या क्या बातें कंक्लूड की कि यानी कि एटम के पास कैसा जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, वैकेंट होता है। और उन्होंने कहा कि यानी कि जिस पार्ट में होगा, यानी कि न्यूक्लियस में, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके अगर समझाने का प्रयास करूं,
यहाँ पे देखिए, इसको मैंने मान लिया यानी कि ये जो है मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस है। और जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस है तो यानी कि मैंने क्या कर लिया, इस प्रकार से जो है इसको मैं, ठीक है, ये जो है न्यूक्लियस है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, अगर ये यहां से जाएगा, स्पेस खाली है, तो यानी कि सीधा सीधा पास हो जाएगा। यहां से भी जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पास हो जाएगा। लेकिन जब ये यहां से जाएगा, हीलियम के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये तभी डेविएट करेगा जब इसके पास कैसा चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि हीलियम के पास यानी कि कैसा है, अगर इस पे निगेटिव चार्ज होता तब तो ये अट्रैक्ट कर लेता, यानी कि कैसा हो जाता, कुछ इस प्रकार से चले जाता। लेकिन यहाँ पे यानी कि कैसा सीधे चार्ज चले है, जाता। यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज है, जिस कारण से इसको क्या करेगा, आप लोगों को पता होगा, सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग, हाँ, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कह सकते हो कि यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज है, और हीलियम पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस कारण से इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। लेकिन जब यहाँ पे आपने क्या करा कि बिल्कुल सेंटर पे यानी कि पास कराया, जब यहाँ पे सेंटर पे जब ये पास कराओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसके पास आते ही डेविएट हो जाएगा, टकराता नहीं है, ये याद रखना है, इससे टकराता नहीं है, कोई भी पार्टिकल से टकराता नहीं है। ये क्या कर देता है, उसको पहले ही डेविएट कर देता है। जैसे मान लो कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप उसको क्या करना, बहुत तेजी से चल रहा है, अगर जो आपके पास उसको ऐसे कर दोगे ना, आप वो देखना देखना पूरा जो है डेविएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स थोड़ी सी भी जो है उसको मोमेंटम लाएगी, उसका पूरा जो है यानी कि डेविएशन आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इस प्रकार से डेविएट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है, जिस कारण से हमने क्या कहा कि इसका जो मोस्ट ऑफ द स्पेस यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि वैकेंट होता है, और सेंटर पे यानी कि क्या होता है, मास होता है। और इस प्रकार से जो है रदरफोर्ड ने ये सारी बातें कही। क्या क्या बातें कही, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। कंक्लूजन क्या क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, या ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। मोस्ट ऑफ देम पास अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि जो मैक्सिमम जो रेज थी, अल्फा रेज थी, वो क्या हो गई, बिना डेविएशन से पास हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, वैकेंट स्पेस ज्यादा है। इस कारण से यानी कि हमने क्या कहा, उसके पास हाँ एम्प्टी स्पेस जो है यानी कि ज्यादा है। फिर कहता है स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, यानी कि जो है जिनकी क्वांटिटी क्या होगी, स्मॉल होगी, जैसे 10 या 20, यानी कि ऐसे होंगे जो क्या होंगे, बहुत ही कम एंगल पे डेविएट होंगे। फिर उन्होंने कहा कि वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही बहुत कम, यानी कि क्या होंगे, लार्ज एंगल पे डेविएशन होगा। और 20,000 में से एक पार्टिकल यानी क्या होगा, 180 डिग्री पे यानी कि रिवॉल्व कर जाएगा। ठीक है, अब देखो कहता है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। हमने भी जस्ट बताया कि अल्फा पार्टिकल अगर जब विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसके पास यानी कि क्या है, कोई भी वैकेंट ज्यादा उसके पास एम्प्टी स्पेस है या वैकेंट स्पेस है। आप मेरी बात याद रखना कि रदरफोर्ड को ना आप ऐसे कंक्लूड करना कि रुई की गठरी है, रुई की गठरी में यानी कि बीच में मैंने क्या रखा, लोहे का बॉल रख दिया। अगर जब रुई से पास होगा तो बिल्कुल आसानी से पास हो जाएगा। और जैसे ही यानी कि आयरन के बॉल से यानी कि पास जाएगा तो थोड़ा सा भी टकराएगा तो यानी कि टकराने के बाद डिविएशन हो जाएगा। और अगर जब बीच से टकराएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे आके जो है वो टकरा जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, ये जो है सारी कंक्लूजन है, आप इसे याद रख सकते हो। दूसरा कंक्लूजन कि कुछ एंगल जो यानी कि क्या होंगे, यानी कि स्मॉल एंगल पे होंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जस्ट मैंने क्या कहा, यानी कि उसके पास चार्ज कैसा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस कारण से वो क्या करेगा, उसको जो है डेविएट कर देगा। अगर ये ऊपर में है तो यानी कि क्या करेगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज उससे अफेक्ट करेगा, इस कारण से स्मॉल यानी कि डेविएशन होगा। अगर जब लार्ज करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और अगर जब बिल्कुल चार्ज यानी कि सेंटर से पास होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल जो है 180 डिग्री पे यानी कि जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर एट द सेंटर विच ऑलमोस्ट कैरी इंटायर मास ऑफ द एटम। और वो जो यानी कि क्या होता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है सेंटर पे पाया जाता है। और पूरा का पूरा मास कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि जो है सेंटर पे पाया जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए, यहाँ तक अगर जो किन्हीं को समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं के मन में चलिए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं रदरफोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, की फीचर ऑफ रदरफोर्ड के बारे में बात करते हैं, फिर आप लोगों को मैं न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए जो है आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे न्यूक्लियस का रेडियस निकालते हैं।
यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एटम। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई तब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो नहीं यानी कि बाहर घूम रहा होगा, यानी कि जब ये बाहर घूम रहा होगा तो ये किसके कारण बंधा होगा। अब आपके मन में होगा ना कि जैसे हमने कहा कि तरबूज के अंदर सीड है तब तो यानी कि बंधा हुआ है, लेकिन अगर आप कहो कि फ्री में घूम रहा है तो यानी कि तो कहेगा ना कि कोई क्यों नहीं बाहर चले जाता है। तो उसका रीजन है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि इसको क्या करके रखता है, अपनी ओर खींच के रखता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो है इसके बीच जो है यानी कि लगते रहता है, जिस कारण से यानी कि क्या होता है, न्यूक्लियस से ये बंधा होता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, यानी कि इसकी क्या क्या ड्रॉबैक थी, इनकी दो तीन ड्रॉबैक थी। एक मेजर ड्रॉबैक थी, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, या कितनी दूरी पे। ये सारी बातें जो है यानी कि नहीं बता पाए थे। दूसरी, इन्होंने यानी कि ये बात भी नहीं बता पाया, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर जो घूमता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। इतनी सी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से यानी कि क्लियर होगी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। अगर जो कम होगी तो धीरे 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 क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। और अगर जो न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है न्यूक्लियस कोई एटम खत्म हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये जो है पेन है, इस पेन को धीरे 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 अगर जब मैं यूज करूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इसके एटम धीरे 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 न्यूक्लियस में आके मर्ज होते चले जाएंगे, और उसकी साइज क्या होती चली जाएगी, यानी कि कम होती चली जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आगे हम लोग जब बोर्स मॉडल बताऊंगा तो वहां पे इनके बारे में बताऊंगा। खैर, मैं एक चीजें जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है ऐड करूंगा इससे पहले, कि इसका रेडियस निकालने के लिए, ये तो ड्रॉबैक है। 1 मिनट यहीं पे मैं एक ऐड करके आप लोगों को बता देता हूं कि आपको रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालोगे। यानी कि जो है रेडियस अगर जब मुझे निकालना है तो यानी कि क्या होगा, रेडियस वैसे तो आपको पता होना चाहिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है। साइज ऑफ न्यूक्लियस को मुझे बताएंगे, कई बच्चे ने पहले बताया था। तो इससे 10 अगर पॉइंट जब माइनस 15 मीटर। 10 हाँ ठीक माइनस है, यानी कि जो है कितना हो जाता है, 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। लेकिन अगर जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ, सर न्यूक्लियस का सर एक ही रहता सर। क्या बोले यूसुफ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर रेडियस सर न्यूक्लियस का चार्ज सर एक रहता सर, ये वैल्यू। और हाफ कर लो उसका। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है यूसुफ सर से। जो न्यूक्लियस हाँ होता है सर ये जो सर न्यूक्लियस की ऐसा वैल्यू है ना हाँ, सर, ये ऐसी सेम रहती है रहती सर है हर हर जगह सब एलिमेंट जगह। में। आपका कहने का मतलब है क्या कि हर एक जगह वेरी करती रहती है न्यूक्लियस में, कि आप कह रहे हो कि यस यानी कि हाइड्रोजन में भी 10⁻15 होगा, सर सर हीलियम में भी 10⁻15 होगा, ऐसा कह रहे हो। यस सर। हाँ, ये जो पावर जो होगा वो सेम होगा, इसकी आगे की वैल्यू यानी कि डिफरेंट होगी। कभी भी हर एक का न्यूक्लियस तो सेम नहीं हो सकता ना, यानी कि अलग अलग एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो अलग अलग होगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बता रहे हैं, यानी कि सर आर न्यूक्लियस नॉट। हर साइज पे डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल, यानी कि साइज पे करेगा। ये एक फैक्टर है, यानी कि अगर जो कहोगे तो यानी कि 10⁻⁻15 के रेंज में पाया जाता है। जैसे अब मान लो कि सपोज करो कि मेरे को बताना है कि 1 बीघे में यानी कि कितना, जैसे खेत है, अगर जो मुझसे पूछा जाए कि 1 एकड़ में कितना खेती होता है, तो मैंने कहा 30,000 जो है यानी कि 30,000 की जो क्या क्या आसपास यानी कि जो है गेहूं उपजाते हैं। ये एक रेंज है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है कहीं कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे उसकी है। तो ये हमने एक बेसिकली आपको बताया कि यानी कि जो रेंज होगा, यानी कि जब भी साइज की बात करोगे लास्ट में 10⁻⁻15 आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, यानी कि जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यानी कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द रेडियस। ए क्या है, याद रखना, ए है एटॉमिक मास। ए क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, ए क्या है आपके लिए, एटॉमिक मास है। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस। ठीक है, रेडियस की बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे मैं बताऊंगा। न्यूक्लियस रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस
ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ कि न्यूक्लियस का एल्युमिनियम का रेडियस कितना होगा, तो आप लोग क्या लगाओगे, आर यानी कि जो है कितना हो जाएगा, आर नॉट यानी कि 4/3 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा 15 इंटू, यानी कि एल्युमिनियम का मास कितना हो जाता है, कोई बताना चाहेंगे? सर 26। 27 हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम लोग ले लेंगे तो यानी कि इतना हो जाता है 27, और इस पे पावर 1/3 है तो यानी कि 1 इस तरह लिख सकता हूँ, या 1/3 ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, अंडर रूट की जगह पे, अंडर क्यूब की जगह पे, यानी कि 27 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखो सर 4/3 क्यों लिया सर? ये इसकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, जैसे आप लोग जब निकालते तो किसी ना कोई कांस्टेंट आता है हर जगह, तो वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यानी कि जो है ये न्यूक्लियस का रेडियस का कांस्टेंट टर्म होता है, जिससे हम लोग यानी कि निकाल सके। अब जैसे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻15। अब देखो यानी कि इसका जो रेंज आया कितना आया, 4 इंटू 10⁻⁻15, यानी कि अगर आप दूसरा आइटम का यूज करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, दूसरा मास आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को मैंने क्या कहा कि ये जो है यानी कि आपको बताएगा इसका रेंज यानी कि 10⁻15 में आना चाहिए। अगर आप जैसे मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है, जिसका मास कितना 64 ग्राम है। अब अगर जैसे 64 करोगे तो यानी कि 4 आ जाएगा, 4/3 इंटू 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -15, यानी कि कितना हो जाएगा 16/3 इंटू 10⁻⁻15, और इसको सॉल्व करोगे तो 5.3 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो देखो ये जो है यानी कि इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, लेकिन ये जो वैल्यू यानी कि क्या आ रही है, इसका जो रेंज है यानी कि कितना आ जा रहा है, वो जो है यानी कि सेम आ जा रहा है, यानी कि 10⁻15 के रेंज में पाया जाता है। ये बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी बातें बता दी जो है इसकी लिमिटेशन के बारे में। अब आपके लिए यानी कि एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं के मन में अगर जब कोई प्रॉब्लम हो तो यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, यानी कि कौन सा जो है यानी कि नहीं कहा था। ये बात तो बिल्कुल सही था, यानी कि उन्होंने कहा था मोस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस होगा, रेडियस ऑफ इसका कितना हो जाता 10 टू द पावर, और न्यूक्लियस का 10 टू द पावर 15 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि ये बात इन्होंने क्या कही थी, गलत कही थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताना। अब यह बात करते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। मैं इसके लिए नया डायग्राम नहीं बनाता हूं, इसी में समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बातें, यानी कि ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे देखना मिलिकन ने क्या करा था, किस चीज का डिस्कवर किया था, यानी कि चार्ज का, यानी कि बताया था कि कैसे किसी चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि चार्ज निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या करा कि एटोमाइजर लिया। अब कहोगे सर एटोमाइजर क्या होता है, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा एटोमाइजर क्या होता है? सर जिससे सर एटम का पता लगता है सर। हाँ, यानी कि जो क्या करे कि एटम के साइज का पार्टिकल को ड्रॉप करे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एटमाइजर यूज करते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो वैक्यूम ऑयल होता है। ठीक है, बाकी अगर जो ऑयल करोगे, जैसे आपके घर में खाना बनता है सरसों ऑयल से, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, यानी कि दिक्कत कर जाएगा, वो उतने अच्छे से यानी कि आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में चिपक जाएंगे। ये एटमाइजर और वैक्यूम साइज होता है, तो यानी कि अलग अलग पार्टिकल को यानी कि क्या कर देता है, स्प्रे कर देता है। यहाँ पे एक छोटा सा यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है होल होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, जो कि आपको भले नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ नीचे देखो गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहां पे बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ से क्या करा कि वैक्यूम एटमाइजर, यानी कि जैसे इसको प्रेस करोगे, जैसे ही हमने इसको प्रेस करा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है ड्रॉप ड्रॉप यानी कि जो है गिरेंगे। और जैसे यानी कि ड्रॉप गिरेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, आयनाइजेशन रेडिएशन का यूज किया। कई जगह पे इसको एक्सरे लिखा रहेगा, यानी कि एक्सरे क्या करता है, इस पार्टिकल को आयनाइज्ड कर देता है, यानी कि इस पे जो है चार्ज ला देता है। अब जैसे इस पे चार्ज ला देगा तो जिस कारण से हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। यहाँ पे देखो तो यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस प्लेट पे यानी कि कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव सर।
अब आपके मन में आएगा क्या सर ऊपर में पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव और ऊपर वाला जो है नीचे में पॉजिटिव ला सकते? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसका रीजन क्या होता है कि जब ये पार्टिकल गिरेगा तो यानी कि नीचे mg की ओर से गिरेगा, ठीक है, यानी इस पे क्या हो जाएगा, mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर में विस्कस फोर्स लग रहा होगा, यानी कि जो है v जो है यानी कि क्या लग रहा होगा, विस्कस फोर्स यानी कि लग रहा होगा सॉरी, यानी कि जब ये विस्कस फोर्स लग रहा होगा तो यानी कि क्या होगा कि ये जो है नीचे की ओर जाना चाहेगा। जब इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा कि इसको नीचे की ओर रिपेल करेगा। इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इस पे भी, एटम पे भी निगेटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जब ये रिपेल करेगा तो ये पार्टिकल बहुत ही धीरे 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 नीचे गिरेगा। और अगर ये बहुत धीरे 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 नीचे गिरेगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यानी कि आसानी से बता सकते हैं कि कितने समय में गिरा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पूरा सारी चीजें स्टडी कर रहे होंगे। और जैसे यहाँ से सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी कर रहे होंगे, तो यहाँ से हम लोग पता कर देंगे। सारी वैल्यू को रखा उन्होंने मिलीकेन ने, और यानी कि जो है यानी कि क्या करा कि जो है इस प्रकार से जो है उन्होंने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से उन्होंने जो है क्या कर लिया, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आपको याद रखना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, यानी कि जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। ये बातें याद रखना कि चार्ज कितना। अच्छा, ये बात समझ में आई या नहीं आई, मिलीकेन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड? यस सर, आगे सर। ओके, किन्हीं को कोई Yes, दिक्कत है sir. तो बताइए। No, sir. ओके, थैंक यू ऋतिक। ठीक है, अब यानी कि जो है ये याद रखना है कि इस पे चार्ज कितना होता है, 1.602 जो है इतना 10⁻⁻19 होता है। हम लोग अप्रोक्स में कितने कर देते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जो है बिल्कुल क्या है, अप्रोक्स में वैल्यू है, हमारी काम जो है चल जाती है। खैर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थॉमसन ने E/m का रेशियो बताया था। कल की क्लास से अगर जो याद हो तो यानी कि हमने कितना कहा था, 1.75 इंटू 10⁻11 होता है। यानी कि कितना हो जाता है इसकी वैल्यू, 1.75 इंटू 10 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। और यहाँ से देखो मिलीकेन ने क्या करा, चार्ज कैलकुलेट कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका जो है मास हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ इसी टेबल में। अगर आपसे रिलेटिव चार्ज पूछे तो याद ध्यान रखना -1 +1। अब कहोगे सर रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है यानी कि किसी भी चीज को आप मान लो, जैसे मैंने मान लिया कि किसी, हम जो है 1.602 इंटू 10⁻1 को हमने मान लिया कि इसके अनुसार से निकालना है। इस पे चार्ज कितना है एक्चुअल में, 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस है, तो इसको आप क्या करो, माइनस से ऊपर में रख दो, और जब निकालोगे तो -1 आ जाएगा। अगर इसका निकालोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यानी कि रिलेटिव चार्ज जो हम लोग बेसिकली किसके अनुसार से निकालते हैं, किसी एक फिक्स के अनुसार से जब निकालोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि रिलेटिव चार्ज कहते हैं। आपको पता है यानी कि इस पे चार्ज कैसा होता है, जो न्यूट्रॉन पे जो है न्यूट्रल हो जाता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। मुझे बताइए कि इसके अंदर यानी कि बताओ कि इसका डिस्कवर किसने किया था। मैं यहीं पे एक छोटा सा टेबल ऐड कर देता हूँ, डिस्कवर्ड। क्या आप लोग बताना चाहोगे? सही इलेक्ट्रॉन को Yes. जे थॉमसन ने। हाँ, इसको हमने किस, हाँ, जे थॉमसन, वेरी गुड। Electron सब की sir. प्रोटॉन को ठीक है, यानी कि जो है अब प्रोटॉन को किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। Tin. और ये न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, Chadwick. हाँ, चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, Yes. यानी कि इस प्रकार। मैं यहीं पे एक और चीज आपको बता देता हूं कि इसका मास कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और प्रोटॉन का कितना हो जाता है बताएंगे, यानी कि 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेरी गुड, थैंक यू, आप लोग ने याद कर लिया है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.674 into 10⁻⁻27 kg। तो ये सारी वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। एक और बात याद रखना कि आपको मैंने बताया था कि एक प्रोटॉन में कितना वैल्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1837 होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.00000 यानी कि 5। यानी कि जो है अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का मास निकालोगे प्रोटॉन के कंपेरिजन में तो कितना टाइम्स कम आ जाता है, इतना टाइम्स यानी कि कम आ जाता है। वही जिन्होंने कहा, यानी कि इसका मास अगर हम लोग निकालेंगे किसी एक को स्टैंडर्ड रख के तो यानी कि इतनी आ जाती है 0.005 एक इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन की कितनी आ जाती है, 1.00। और यानी कि न्यूट्रॉन की कितनी आ जाती है, 1.0।
ये जो वैल्यू है यानी कि क्या है, यानी कि यूनिफाइड मास में अगर जो आपसे केजी में पूछा जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। और अगर जो प्रोटॉन का पूछा जाएगा 1.6722 इंटू 10⁻27। और न्यूट्रॉन का पूछा जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 1.67 इंटू जो है यानी कि हो जाएगा। खैर आज हम लोग की क्लास में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कल हम लोग जब पूरी सारी चीजें जब बात करेंगे तो इनके मास नंबर आप लोगों को एक काम करना, आप लोग ये सारी चीजें याद रखना। आप लोगों को इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन के मास, इलेक्ट्रॉन के जो है यानी कि जो चार्ज, ये सारी वैल्यू जो है यानी कि क्या कर